आसिफ भाई, देवर और भाभी का रिश्ता है, एक तरफ तो बड़े इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। कहा जाता है कि भाभी माँ की तरह होती है, तो दूसरी तरफ इसको शक की निगाह से भी देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? यार, एक तो आप हर दूसरे रिश्ते को माँ बना लेते हैं, हर दूसरे बंदे एहतराम में नहीं, हर दूसरे रिश्ते को माँ बना लेते हैं, किसी को बाप बना लेते हैं, फलाना बाप, फलाना बाबा, फलानी माँ। तो मेरे भाई, ये आपको किसने कहा है कि भाभी माँ होती है? याद रखें, जो ब्लड रिलेशंस हैं आपके, वो दुनिया में उनका कोई नेमुल बदल नहीं है जी। माँ एक ही है। बाप भी दूसरी शादी करे ना तो उसको भी स्टेप मदर कहते हैं जी। माँ वो भी नहीं बन सकती, बाप भी एक ही होता है जी। जो बहन भाई हैं वो भी वही हैं। कोई आपका दूसरा भाई, सगा भाई नहीं हो सकता। कोई रिश्ता आपकी बहन नहीं हो सकता। सही। ये जरूर पॉसिबल है कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा आ जाए सगे भाई से भी ज्यादा तुम्हें अजीज हो जाए या उसे तुम हो जाओ, लेकिन सगा भाई वो नहीं हो सकता, फिर नहीं होगा। ठीक है। जितना मोतबर और एहतराम के काबिल ये रिश्ता है, उसकी लिमिट्स में ये रिश्ता होना चाहिए। इससे ज्यादा तो मुझे इसके अंदर बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। पहले आप कहते हैं कि जी वो हमारी माँ है, खुदा ना खास्ता दुनिया है, भाई आपका मर जाता है, फिर उसी माँ से आपका निकाह हो जाएगा। वो फैमिली कहेगी जी कर लें बच्चियां दे सिर ते हाथ रख लो। सही। ऐसे थोड़ी होता है। तो आप माँ की निगाह से देखें, जैसे भी देखें, जो भी है। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें शक क्यों किया जाता है, क्योंकि शक की गुंजाइश है। सही। कभी किसी ने माँ और बेटे के रिश्ते पे शक किया? नहीं, जो शक की गुंजाइश ही नहीं। बिल्कुल सही। तो जहां पे शक की गुंजाइश होती है, भाई और बहन के रिश्ते पे कोई शक हो सकता है? खुदा ना खास्ता कभी भी नहीं। तो गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे गुंजाइश है ना, उस गुंजाइश का लोग फायदा भी उठाते हैं। तो ये शुरू से ही आपको याद, बच्चियों को खास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि शुरू से ही लिमिट्स के अंदर अपनी फ्रैंकनेस और अपने मामलात को रखा करें। शुरू से ही। सही। बहुत इज्जत करें, हद से ज्यादा इज्जत करें, लेकिन अपनी एक हद जरूर कायम रखें, क्योंकि ये फ्रैंकनेस थोड़ी थोड़ी करते हुए बढ़ती है, बात हंसी मजाक तक जाती है, और फिर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात सरजद हो जाती है गुफ्तगू के दौरान, बिल्कुल कोई ऐसा हो जाता है आपको जो फिर एक दूसरे का सामना करने में अब आप कंफर्टेबल महसूस ना करें। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई उस तरह से रिश्ता है जिस तरह से आप कहते हैं। अच्छा रिश्ता है, बड़ा एहतराम के काबिल रिश्ता है, बड़ा प्यारा रिश्ता है, और उसको उसी तरह ही रखा है जितना। वो फ्रैंकनेस से शक बढ़ सकता है। नहीं, जरूरत क्या है मुझे तो समझ ही नहीं आती जी। मैं और आप सगे भाई हैं, फर्ज करें, फर्ज कर लेते हैं, और आपसे तो मेरी फ्रैंकनेस समझ आती है, आपकी बीवी से मेरी क्यों फ्रैंकनेस हो? आपको कैसा लग रहा है? बुरा ही लगेगा ना। मैं क्यों फ्रैंक हूं भाई? जी। मेरी भाभी, इज्जत ही करूंगा ना। और जरूरत के वक्त जो है वो बातचीत होगी, या और मैंने क्या निकालना है इस रिश्ते में से? मुझे बताएं कि अपनी माँ को तो कभी मैंने दवाई ला के नहीं दी, अपनी माँ को कभी मैं डॉक्टर के पास चेक कराने नहीं लेके गया, भाभी नू मैं भज्जे लेके जाना हो। जी, ऐसे ही होता है। अक्सर होता है कि जो बड़ा भाई है और काम पे बिजी है, देवर वो अपनी भाभी के लिए सारे काम भी करके दे रहा है। अच्छा, जो लोग ये करते हैं ना, मैं कतन ये नहीं कहता कि वो गलत करते हैं, सही करते हैं, उनकी अपनी मर्जी है भाई। नेचुरल फिनोमेना ऑफ लाइफ जो है उसको फॉलो करें, ये सही नहीं है। सही। इखलाकी तौर पर नहीं सही। देवर के साथ भाभी का जाना ये सही नहीं। ठीक है, करते हैं, ठीक है। अच्छा, लोगों की मजबूरियां भी होती होंगी, मामलात भी होते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कोशिश यही करें आपके ऐसा ना ही हो, इन चीजों को अवॉइड करें। और कभी मजबूरी में अगर ऐसा करना पड़ता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई मसले की बात भी नहीं है। जैसे सिचुएशंस होती हैं, मैं अगर आपको मिसाल दूं तो एक दो दफ़ा मैंने अपनी भाभी को, अच्छा वो तो है हमारे घर की बच्ची भी है, बचपन में साथ पले बढ़े हैं, फैमिली की बच्ची है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटलाइज थी बच्ची जी। और उसको हॉस्पिटल से घर ड्रॉप करना था, गाड़ी मेरे पास थी। सही। ठीक है, भाई के पास बाइक था, तो मैंने हॉस्पिटल से घर ड्रॉप। अदर देन दैट वी बीन लिविंग फॉर ईयर्स टुगेदर, कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। क्यों? और अगर कभी मैंने, जैसे आपको कहा, बहुत कोई मजबूरन है तो
समझ आती हैं चीजें, अदरवाइज अवॉइड ही करें। यानी कि रिश्तों को लिमिट्स में रहना चाहिए। देखिए इससे खराबियां नहीं होती। जी जी नरोज खान, आने वाले वक्त में आप खराबी का चांस पैदा ही नहीं करते, सही, समझ रहे हैं? आपको नौबत आने ही ना दे, सही। पहले ही आप अपने आप को लिमिटेड रखा करें। कहीं यही वजह तो नहीं है कि जब वो भाई के खुदा न खास्ता फौत हो जाने के बाद देवर भाभी से शादी करता है तो उसको बुरा भी समझते हैं लोग? बुरा समझना तो नहीं चाहिए, ये भी एक पहलू इसमें क्यों बुरा समझते हैं? जब एक निकाह हो रहा है तो वो बुरा तो हो ही नहीं सकता। जी जी, अच्छा ही अच्छा है, उसमें बुरा तो कुछ भी नहीं। लोग उनका तो शौक से कर रहे हैं, वो जाहिर है बच्चों की खातिर ही होती हैं ये शादियां। सही, शौक थोड़ी होता है किसी को। बिल्कुल। थैंक यू।